चलिए आज ज़्यादा बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, जो कि काफ़ी नंबर गेनिंग टॉपिक होते हैं IBPS, PS, BIPO एंड क्लर्क के लिए स्पेशली। मोस्टली क्लर्क में अप्रॉक्सीमेटली 10 सवाल आते हैं। तो उससे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करें, हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने एक सिंबल साइन का मेथड यहाँ पे दिखाया हुआ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कन्वर्जन है, यहाँ से कन्वर्जन है। अगर इक्वेशन प्लस प्लस में है तो कन्वर्जन माइनस माइनस में होगा। अगर इक्वेशन माइनस प्लस में है तो कन्वर्जन प्लस प्लस में, प्लस माइनस में है तो माइनस प्लस में, और माइनस माइनस में है तो प्लस माइनस में। ये कन्वर्जन तो ठीक है। इससे पहले ज़रा हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। तो कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर की बेसिक यूनिट होती है, अगर यहाँ पे 4 है एंड 6 है तो आप बेसिकली बड़े ही इजीली बता सकते हैं कि 6 इज़ ग्रेटर देन 4। 2 और 3 है तो इसमें भी आप बता सकते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो ऐसी चीज़ें तो आप बता देते हैं, पर फंसने के चांसेस आपके लिए कहाँ पे होते हैं? फंसने के चांसेस यहाँ पे होते हैं कि जब आपको 1/2 दे दिया हो, 1/5 दे दिया हो, और इसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, ये वाली या फिर ये वाली। तो एक तो मेथड है कि आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू निकालिए 2.5 और यहाँ पे 0.2। अगर यहाँ पे काटेंगे आप इसको तो पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद ये 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, तो राइट। तो 0.55 इज़ बिगर देन 0.2, यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल लेंगे। पर ये तो सिंपल फ्रैक्शन थी। अगर फ्रैक्शन की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती 11/4 और 12/11, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते कि इसमें कैसे काटे पीटे, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जा रही है। लेकिन इसको सॉल्व करने का जो सबसे ट्रिकी मेथड है वो कुछ इस तरीके से, जो आप बेसिकली रेशियो वाले फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस क्रॉस मल्टीपल कर देना है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हिंदी में अगर बात करें तो ये हर है, ये अंश है, ये हर है और ये अंश, राइट। तो कुछ नहीं करना है, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये 3, ये 2। ऊपर वाला अगर बड़ा है तो वो वाला फ्रैक्शन बड़ा है, मतलब 1/2 इज बिगर देन 1/3। बहुत सिंपल। अगर कोई भी फ्रैक्शन हो, 4/3 गिवन है, 5/4 गिवन है, 4 चौको 16, 3 5 15, 16 ये बड़ा है, मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। ये 5 3 15, ये इसका वाला छोटा है इससे, मतलब ये वाला फ्रैक्शन छोटा है। कोई भी फ्रैक्शन आप ले लीजिए, आप उससे ही बड़ा नंबर ले लीजिए, 23 ले लीजिए, 23/3 ले लीजिए, और यहाँ पे आप 30/2 ले लीजिए। तो 3 3 के 9, मतलब 90 हो जा रहा है। और यहाँ पे अगर मार्ट करेंगे तो 23 दूना 46, तो 46 इज स्मॉलर देन 90, मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आगे आपकी कंपेयर करने की बात आएगी। तो दूसरी बात कंपेयर की, माइनस प्लस का कंपेयर। अगर दिया हुआ है वैल्यू -4 एंड 2, तो अगर 2 में कोई सिंबल नहीं लगा है तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये +2 है और ये -4 है। इसमें से कौन बड़ा है? तो आप ये मत देखिए कि 4 बड़ा है, नहीं, ये माइनस है। ये इंटीजर्स के फॉर्मेट होते हैं ना, इंटीजर्स के फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होते हैं कि 0 बीच में होता है, इधर +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3 -4, मतलब ये ऋण ही होता जा रहा है। ये इसने ऋण लिए हुए हैं, ये उधारी पे चल रहा है, ये प्लस में है, मतलब ये वाला फॉर्मेट जो होगा, इधर वाले फॉर्मेट, ये हमेशा इससे बिगर होंगे। तो ये इज़ बिगर देन -4। तो ये भी ज़रा सी बहुत बेसिक चीज़ें थी जो आप स्कूलिंग पैटर्न में भी सीखते हैं। तो मतलब माइनस का अगर वैल्यू है तो हमेशा छोटा होगा, फिर वो कितना ही बड़ा होगा। एक और चीज़ कंपेयर करने वाली बात जो फंसती है अक्सर स्टूडेंट्स के पॉइंट्स में कि -2 बड़ा है या -4 बड़ा है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों ही माइनस है। तो ये ध्यान रखना, अगर दोनों ही केस अगर माइनस में है तो एक चीज़ याद रखना कि जो कम उधार लिया होगा वही तो बड़ा होगा ना, ये ज़्यादा उधार लिया है। तो -2 इज़ बिगर देन -4। फिर से समझो कि अगर -4 है और -10 है, इसमें से कौन बड़ा है? तो ये खाली
4 ठो उधार लिया है, ये 10 ठो उधार लिया है, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, राइट। मतलब 4 इज बिगर देन 10। तो अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हों तो अब जरा इक्वेशंस पे आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन आएगा कि x इक्वल टू वाई, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, इस तरीके से रखते हैं। x इज ग्रेटर इक्वल टू y, x इज लेस इक्वल टू y, या फिर सी एंड डी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो बस ये है कि आपको न्यूमरी जो कोफिशिएंट होता है इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना होता है। अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो, नहीं है तो 1 मान लेंगे, और मल्टीप्लाई किसमें करने पे ये नंबर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके ये नंबर। अब ऐसे कोई भी 2 फैक्टर हमें खोजने पड़ेंगे। हमने इससे पहले, मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने जो साइन मेथड बताया था कि कैसे कन्वर्जन होता है, तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब जो भी 2 फैक्टर आएंगे वो माइनस माइनस वाले ही आएंगे इस इक्वेशन का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस का जो कन्वर्जन होता है प्लस माइनस में, मतलब इसके जो फैक्टर आएंगे वो प्लस और माइनस के आएंगे। अब फैक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, तो फैक्टर डिसाइड करेंगे कैसे वो समझिए बड़े ही ध्यान से कि मल्टीप्लाइकेशन करने पे उन दोनों फैक्टर को 6 आना चाहिए, और उन दोनों फैक्टर का प्लस या माइनस करके 5। तो मैं देखूंगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाइकेशन करने पे 6 आता है। तो 2 गुणे 3 और 2 प्लस 3 5, और इनको मल्टीप्लाइकेशन करने पे 6, मतलब वो जो 2 फैक्टर हैं वो 2 और 3 हैं। समझ में आया क्या? मतलब माइनस का 3 और माइनस का 2 आपका वैल्यू निकल के सामने आ गया। अब बड़ी बात कंफ्यूजन की ये है कि बड़ा वाला पहले लिखें कि छोटा वाला फैक्टर पहले लिखें। तो हमेशा बड़ा वाला फैक्टर को ही पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर इनकी फैक्टर की बात करूं तो इसका आया है -3 और माइनस का 2। अब इसमें भी सेम चीज़ इंप्लीमेंट करना है आपको कि मल्टीप्लाइकेशन करने पे 12 एंड प्लस या माइनस करने पे 4। तो क्या लिख सकते हैं आप, ध्यान लगाइए। तो आप ज़रा गौर से देखेंगे तो 6 और 2 ही ऐसा फैक्टर है, 6 दूना 12 और 6 में से 2 जाए 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये माइनस माइनस का है तो प्लस और माइनस का फैक्टर आएगा, मतलब प्लस और माइनस का। अब कंपेयर करना है, मतलब माइनस प्लस का 6 और माइनस का 2। तो अब देखेंगे तो +6 तो इन दोनों से बड़ा है ना, सिंपल है, दोनों माइनस के क्वांटिटी हैं तो बड़ा ही होगा। अब -2 इसके इक्वल है लेकिन इससे तो बड़ा होगा, ये कम उधार लिया है, ये ज़्यादा उधार लिया है, ठीक है। तो ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो y बड़ा भी है और इक्वल टू भी है x से, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है, आराम से समझेंगे और सारे क्वेश्चन बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। आप पे क्वेश्चन दूसरा देखिए, इस पे आप ज़रा फोकस करिए, दिमाग लगाइए आप कि मल्टीप्लाइकेशन करने पे 15 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे 8 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है वो नंबर? अरे बहुत बेसिक सा टेबल, अगर आपको रट्टेदार 10 1 से लेके 10 तक तो टेबल आपको आते ही होंगे। 5 और 3, खाली फैक्टर निकालिए जल्दी जल्दी, 36 का निकालना है। अच्छा माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस का क्या होता है देखिए आप, माइनस प्लस का कन्वर्जन प्लस प्लस, मतलब ये डेटा तो प्लस प्लस का है, और ये माइनस प्लस का फिर ये भी, ये दूसरा इसका भी डेटा प्लस प्लस में ही आएगा। तो देखते हैं इसका, तो 36 कैसे आ सकता है? 6 आके 36 और 6 + 6 12 होता है, मतलब 6 और 6 आएगा +6 ये तो फ्रिक्वेंटली दिख रहा है कि y इज़ ग्रेटर देन x। क्यों 6 भी 5 से बड़ा है, 6 3 से भी बड़ा है, 6 5 से भी बड़ा है, 6 3 से भी बड़ा है, तो y इज़ ग्रेटर देन x। ठीक है, समझ में आया? फिर से देखिए एक बार फिर से, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा इक्वेशन भी जैसे जैसे आते जाएंगे चीज़ें होती जाएंगी। तो आप यहाँ देखिए, इस वाले इक्वेशन में क्या आएगा,
प्लस प्लस का सिंबल है, मतलब माइनस माइनस की वैल्यू आने वाली है आपके सामने, माइनस माइनस की वैल्यू आने वाली है आपके सामने, मतलब मल्टीप्लाइकेशन करके 20 और प्लस माइनस करके 9, तो कौन सा ऐसा नंबर होगा। अरे क्या दिक्कत है, 5 चौक को 20, माइनस का 4 और माइनस का 5 आ गया वैल्यू। अब ये चीज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक थ्योरम समझिए, आप एक कंसेप्ट समझिए। जैसे प्लस का उल्टा होता है माइनस, माइनस का उल्टा होता है प्लस, गुणा का उल्टा होता है भाग, मतलब मल्टीप्लाइकेशन का उल्टा डिवाइड, एंड डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाइकेशन। इक्वल टू इज जस्ट नथिंग बट रिवर्स या फिर डिवाइड का सिंबल। वैसे ही स्क्वायर का जो उल्टा होता है वो होता है अंडर रूट। ये एक बेसिक सी चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हमेशा आप प्रॉपरली कर पाएंगे चीज़ों को। स्क्वायर का रिवर्स अंडर रूट, बस ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो ये देखिए, ये वैल्यू आप ज़रा नोट डाउन करके रखिएगा, 5 4। तो इसका वैल्यू था माइनस का 5 और ये माइनस का 4। अगर आप इसको देखेंगे, ये स्क्वायर है तो इधर जाके ये रूट लगा देगा और ये हो जाएगा y का वैल्यू अंडर रूट में 16। क्या बात है। और अंडर रूट 16 का वैल्यू तो आपको पूछना ही नहीं है, 4। लेकिन याद रखिए, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो इसका वैल्यू प्लस में भी आएगा और माइनस का भी 4 आएगा। बता रहा हूँ, 1 मिनट, आप घबराइएगा मत, ये कैसे आ रहा है मैं बताता हूँ कि क्या कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो आप ज़्यादा देखेंगे, +4 इससे बड़ा है, +4 इससे ही बड़ा है, -4 इसके बराबर है लेकिन इससे बड़ा है, तो मतलब y इज़ ग्रेटर इक्वल देन y, क्योंकि बड़ा भी है इक्वल भी है ना, तो इसलिए इक्वल का भी डालना पड़ेगा। बताऊंगा कहाँ पे CND भी आती है, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी वैल्यू को समझिए, एक का इक्वेशन आता है y स्क्वायर इक्वल टू 16, एक आता है y इक्वल टू अंडर रूट 16। इन दोनों का ही वैल्यू अलग अलग आता है, याद रखिएगा। इसके जो वैल्यू आप निकालेंगे 4, वो प्लस का भी 4 आएगा, माइनस का भी 4 आएगा, लेकिन इसका जो वैल्यू निकल के आएगा केवल प्लस का 4 आएगा। ऐसे कोई भी अगर इक्वेशन दिखे ये वाली वैल्यू, तो एक सिंगल वैल्यू प्लस में इसका प्लस और माइनस दोनों आएगा। आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को, प्रैक्टिस में आप धीरे धीरे रहेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ये ले लूँ मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, इसका वैल्यू प्लस का भी 6 आएगा, माइनस का भी 6 आएगा, लेकिन यही आ जाए एक्स अंडर रूट 36, तो इसका वैल्यू हमेशा प्लस का 6 आएगा। तो ये चीज़ याद रखने वाली चीज़, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपकी चीज़ प्रॉपर हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे लेवल के होंगे मैं वो भी करा दूंगा। मल्टीप्लाइकेशन करने पे 12 और प्लस माइनस करने पे 7, तो क्या नंबर आएगा। अरे आपको दिखना चाहिए, पहले तो माइनस का साइन कन्वर्जन देख लीजिए कि माइनस प्लस का साइन किस में कन्वर्ज होएगा, प्लस का, मतलब प्लस की ही फैक्टर आएंगे। तो 4 और 3 ही तो आएगा ना मेरे दोस्त, 4 3 12 और 4 3 7, क्या बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे माइनस प्लस की वैल्यू मतलब प्लस प्लस के ही फैक्टर आएंगे, तो 7 5 35, 7 5 12, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत था, मल्टीप्लाइकेशन करने पे 35 प्लस माइनस करने पे 12, 7 5 35 और 7 5 12, कोई दिक्कत नहीं है। 7 भी इससे बड़ा है, 7 इससे ही बड़ा है, 5 इससे ही बड़ा है, 5 इससे ही बड़ा है, मतलब y इज़ ग्रेटर देन x, फिक्स हो गया। कोई दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा इक्वेशन, इस इक्वेशन पे देखिए, ये भी अच्छा इक्वेशन है, इसमें तो कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कुछ नहीं है। प्लस प्लस की साइन है, माइनस माइनस का वैल्यू आएगा, माइनस माइनस का साइन है, प्लस माइनस का वैल्यू आएगा, मतलब ये तो तय है कि y बड़ा तो होगा ही, y बड़ा तो होगा ही। अब इक्वल टू हो पाएगा कि नहीं ये देखेंगे आगे। तो अगर आप समझेंगे वैल्यू को, तो मल्टीप्लाइकेशन करने पे 9 लाना है और प्लस माइनस करके 6, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस का 3 और माइनस का 3 आ जाएगा, 3 3 के 9, 3 और 3 अगर आप जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या वैल्यू आना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पे 1 आए, मतलब कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना, 1 तो होगा ना, कुछ नहीं है तो 1 तो होगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 5 चौक को 20, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, आपका वैल्यू सॉल्व्ड।
-5 तो बड़ा है इससे, +5 तो इससे ही बड़ा है, इससे ही बड़ा है, लेकिन -4 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। एक बड़ा एक छोटा, अगर एक ही नीचे वाला अगर एक बड़ा एक छोटा है या फिर ये वाला एक बड़ा एक छोटा है तो समझ जाना मेरे दोस्त कि जो आंसर होगा वो C, N और D होगा। कैन नॉट डिटरमाइन, एक बड़ा एक छोटा, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इट कैन नेवर बी पॉसिबल, सो द आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। Okay, let's have another equation here. It is मल्टीप्लाइकेशन करने पे 6 और प्लस माइनस करने पे 5, प्लस प्लस की वैल्यू तो माइनस माइनस का ही फैक्टर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2 का ही फैक्टर आएगा इनके केस में। 3 और 2 का अगर केस आएगा तो 12, यहाँ पे जो फैक्टर है माइनस माइनस की अगर इक्वेशन तो प्लस और माइनस का ही फैक्टर आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके क्या वैल्यू क्या आ सकते हैं? 6 एंड 2 आ सकते हैं। क्यों? 6 दोनों से 6 मल्टीप्लाई में, क्यों 6 और 2 आएगा? समझिए जरा, हो सकता है कि प्लस भी हो सकता है कि माइनस भी हो। मैंने बोला प्लस या माइनस करके इतना लाना होगा, तो 6 दूना 12 आपको का हो जाएगा और 6 - 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर कब देखेंगे? 6 इससे बड़ा है, 6 इससे बड़ा है। 2 का अगर देखेंगे -2 इसके तो बराबर है -2 के, लेकिन -3 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? दिमाग लगाइए, जो ज़्यादा उधार लिया होगा वो छोटा होगा, जो कम उधार लिया होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये y बड़ा भी है बराबर भी है किससे? x से। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस इक्वेशन पे आइए। मतलब कि 63 लाने हैं, 63 लाने हैं मल्टीप्लाइकेशन करके और प्लस माइनस करके 16, प्लस प्लस की वैल्यू माइनस माइनस का फैक्टर। अब तो रट जाना चाहिए मेरे दोस्त, रट जाना चाहिए। तो ये तो बहुत दिखना चाहिए आपको, आपके अंदर दिमाग खुलना चाहिए कि 63 किसका मल्टीप्लाइकेशन है। 9 7 63 और 9 और 7 को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। क्या बात है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्लस माइनस की वैल्यू है, प्लस माइनस की वैल्यू तो माइनस प्लस का फैक्टर आएगा, माइनस प्लस का फैक्टर अगर आएगा तो अब आपको लाना है 12, मल्टीप्लाइकेशन करके 12 लाना है और प्लस माइनस करके 13। मुझे लग रहा है कुछ कन्फ्यूज़न है क्या यहाँ पे? तो हो ही नहीं सकता ऐसा पॉसिबल, कुछ डेटा गलत हो गया है यहाँ पे, क्योंकि 6 दूने 12 नहीं पॉसिबल ही नहीं। चाहते हैं 12, कोई 12 कम, हाँ 12 कम 12, 12 और 1 आ सकता है, 12 और 1 आ सकता है। तो +1 तो इन दोनों से बड़ा है, लेकिन -12 इन दोनों से छोटा है और आंसर C and D मार के आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लग रहा था ना कि डेटा गलत, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 12 कम 12 भी तो होता है और 12 1 13 हो जाएगा, लेकिन आंसर C and D होगा, क्योंकि +1 तो इन दोनों से बड़ा होगा, लेकिन -12 जो ज़्यादा उधार लिया है वो छोटा, जो कम उधार लिया है बड़ा, इन दोनों से छोटा हो जाएगा। एक बड़ा एक छोटा, C and D। समझ में आया क्या? अब ये वाला देखिए, प्लस माइनस की वैल्यू है, माइनस प्लस का फैक्टर होगा, प्लस माइनस की वैल्यू है, माइनस प्लस का फैक्टर होगा। मल्टीप्लिकेशन करने पे 30, जोड़ने घटाने पे 11, बहुत जल्दी के साथ 6 5 11, 6 5 30, बहुत जल्दी 20, 5 को 20, 5 में से 4 जाए 1, फैक्टर फिक्स। इतना जल्दी आपके दिमाग में आना चाहिए। -5 इससे भी बड़ा है, -5 इससे छोटा है। अब एक बड़ा एक छोटा, एक तो ऐसे C and D हो गया, लेकिन फिर से देख लो, -+4 इससे छोटा है, +4 इससे बड़ा है, एक बड़ा एक छोटा कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? C and D मारो, आंसर खत्म। हाँ, ये क्वेश्चन देखो एक बार फिर से आपके सामने आ गया। यहाँ पे आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, माइनस का उल्टा प्लस, माइनस अगर यहाँ पे इसको भेजो इधर प्लस में हो जाएगा तो x² = 4 हो जाएगा ना मेरे दोस्त, माइनस का उल्टा 4। अब जब स्क्वायर का भी उल्टा करोगे तो यहाँ पे √ लग जाएगा, √ लग जाएगा तो एक वैल्यू प्लस का 2, एक वैल्यू माइनस का 2। मैंने बोला था ऐसा, याद रखो, अगर x = √4 है तो खाली 2 आएगा, लेकिन अगर x² = 4 है तो प्लस का 2 माइनस का 2 दोनों ही आएगा। तो समझ में आया क्या? दिमाग में घुसा क्या? इसको मैं कैसे भेज दिया? दिमाग थोड़ा इतना लगाना पड़ेगा ना। माइनस का 4 है, इसको उधर भेज दो, कोफिशिएंट मार दो उसको, तो माइनस का 4 है तो उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मल्टीप्लिकेशन करने पे 9 और ऐसे करने पे 6, प्लस प्लस का वैल्यू है तो माइनस माइनस का सिंबल आएगा, मतलब 3 3 के 9,
+2 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, -2 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, मतलब y इज ग्रेटर देन x। ओके, खत्म कहानी। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये इक्वेशन ऐसे भी तो दिया जा सकता है ना, ये जो इक्वेशन है ये ऐसे भी तो दिया लिखा हो सकता है, y² + 6y = -9। तो आपको ये चीज़ दिमाग में लगाना पड़ेगा कि y² + 6y और ये -9 है, इसको इधर लाऊंगा तो +9 = 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? चलो, ये वाला पैटर्न देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बोला तो 9 सत्ते 63, माइनस प्लस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस की ही वैल्यू आएगी। 9 और 7 35, 5 सत्ते 35, प्लस माइनस का सिंबल है तो माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट मार सकते हैं कि अच्छा देखते हैं पहले, माइनस प्लस का 5 सत्ते 35, 7 और 5, क्योंकि बड़ा वाला ही पहले लिखना पड़ेगा आपको। 7 5 35, 7 में से 5 जा 2 आया ना। +5 छोटा है, -7 छोटा है, x इज ग्रेटर देन y। क्लियर, कंफर्म, खत्म। समझ में आया? टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में देखो करना क्या है, इसलिए इसका नाम टाइप नंबर 2 डालने का रीज़न है, रीज़न बस इतना है कि मैंने बोला था कि इसका मल्टीप्लाइकेशन इसमें करना पड़ता है। यहाँ पे तब तक तो नंबर नहीं था, अब नंबर है, तो 20 दूना 40, मतलब कि 40 लाना पड़ेगा मल्टीप्लाइकेशन करने पे, और वही प्लस माइनस करके 3 लाना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, ज़रा अपना दिमाग दौड़ाइए, तो दौड़ाइए। प्लस माइनस का सिंबल है, कन्वर्जन देख लो, माइनस प्लस मतलब माइनस और प्लस के ही फैक्टर आएंगे। तो अगर आप बहुत दूर तक देखेंगे तो 8 5 40, 8 में से 5 जा 3 और 8 5 40, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना, बड़े ध्यान से एक चीज़ सुनना कि अगर आपको फैक्टर दिमाग में नहीं आया तो जल्दी कैसे लाएंगे आप। 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 4, 2 का कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको देखना पड़ेगा कि 2 5 10 चौको 40 भी होता है, 2 चौको 8 5 40 भी होता है, किसको जोड़ने पे 3 आ रहा है या फिर घटाने पे 3 आ रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। तो 8 और 5 आएगा। फिर से समझ दिए, इसका फैक्टर बना लीजिए, इस तरीके से आ सकता है। लेकिन याद रखिए, आपने इसका मल्टीप्लाइकेशन इसमें किया था तो इसी कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ता है, लेकिन इसका भी मैं एक तुक्का बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं। 8/2 और 5/2, ये 2 फैक्टर निकल के आ गया सामने आपके। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो 18 दूना 36, मल्टीप्लाइकेशन करने पे 36 और प्लस माइनस करने पे 15, तो क्या ऐसा नंबर ला सकते हैं आप। तो इसका फैक्टर बना दीजिए आप, 6 और 3 का, 6 3 18, ठीक है। 2 3 6, 6 6 आके 36 भी हो जाता है, और 6 6 12, लेकिन हो रहा है 15 नहीं हो रहा है। तो 2 छक्का 12, 12 3 15 हो रहा है, 12 3 36 भी हो रहा है, मतलब 12 और 3 फैक्टर हो जाएगा आपका। प्लस प्लस का सिंबल है तो माइनस माइनस की वैल्यू आ जाएगी, और डिवाइड में भी 2 हो जाएगा, समझिए। लेकिन जब दोनों कोफिशिएंट सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। बस ऐसे ही कंपेयर कर दो। तो -12 तो इनसे छोटा है, इससे भी छोटा है, -3 इससे बड़ा है, एक बड़ा है एक छोटा, मतलब CND मार के आ जाओ। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये थी कि इन केस कि यहाँ मल्टीप्लाइकेशन करके कोई वैल्यू आ जा रहा है 4 या 5, ऐसे ही मान लो, तो इसी कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ता है। इसका मल्टीप्लाइकेशन करके मतलब आ रहा है कुछ वैल्यू जिसके 2 फैक्टर निकल के आ रहे हैं, 6 और 7, तो इसी कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ता है। और फिर फ्रैक्शन को कंपेयर करने पड़ते हैं। तो फ्रैक्शन कंपेयर मैंने बताया था शुरू में, लेकिन इसका भी एक टेक्निक है, बताते हैं कि यहाँ पे बिना फ्रैक्शन कंपेयर करके ही आप इसको चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। वो आगे देखेंगे, आप इस क्वेश्चन पे आइए और यहाँ पे देखेंगे वो चीज़। 12 5 60, मल्टीप्लाइकेशन करने पे 60 और डिवाइड प्लस करने पे 11, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या ला सकते हैं नंबर को, अब ज़रा देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको आप लिख सकते हैं 4 और 3, राइट।
5 चौको 20, 3 60 भी हो सकता है, लेकिन 20 और 3 को जोड़ने घटाने पे 11 नहीं आता। 5 3 15, 15 चौको 60 भी हो सकता है, और 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 हो जाएगा। मतलब फैक्टर आपका आएगा 15 और 4। प्लस माइनस का फैक्टर है तो माइनस प्लस का फैक्टर आ जाएगा, कन्वर्जन। माइनस माइनस का फैक्टर है तो प्लस माइनस का कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 12 चौक 48, ठीक है। मतलब कि जोड़ मल्टीप्लिकेशन करने पे 48, जो घटा के 13 लाना है। इसको आप फिर से लिख सकते हैं 4 गुणे 3, कोई दिक्कत है। तो 4 चौक को 16, 3 48, और 16 में से 3 जब 13 आता भी है तो मतलब 16 और 3। लेकिन आप याद रखिए यहाँ पे आपने 5 का मल्टीप्लिकेशन किया था, तो 5 का डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको इसमें। यहाँ पे आपने 4 का मल्टीप्लिकेशन किया था तो 4 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये होती है बेसिक, जो आपको हर जगह मिल जाएगी। लेकिन मैं इससे भी अच्छी टेक्निक बताता हूँ कि इसको आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इनको किसी भी चीज़ से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस एक काम करिए कि यहाँ पे आपको इस कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है इसको, इन दोनों को, और यहाँ पे आपको 4 से डिवाइड करना है इन दोनों को। तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, इस वाले फैक्टर दोनों में, और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों फैक्टर में कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 पचे 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा। मतलब आपको 16, अब 3 का मल्टीप्लाई नहीं, अब 80 और 15 का फ्रैक्शन देखना पड़ेगा। और माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, प्लस का 80 और माइनस का 15, 15 चौको 60 हो जाएगा ये, और 4 चौको 16 हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 60 और प्लस का 16, तो प्लस का 80 तो बड़ा है इन दोनों से, लेकिन माइनस का 15 इससे छोटा है और इससे बड़ा है। तो दोनों कैसे हो सकता है, एक छोटा एक बड़ा? CNT मार के आ जाओ। नहीं समझ में आया आपको, खिचपिच हो गई आपके लिए शायद। तो देखिए आप इस वाले इक्वेशन में 12 पच्चीस 60, मल्टीप्लिकेशन करने पे 60, और जोड़ घटा के 4 लाना है। तो 2 फैक्टर खोजना है, तो 12 का ही 2 फैक्टर बना दो, 4 और 3 बना दो, और 5 का मल्टीप्लाई या तो 4 में कर लो या 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो। तो 15 3 5 3 15 चौक को 60 होता है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकल रहा है। 5 चौक को 20, 5 3 15। तो आपको थोड़ा सा दूर तक सोचना पड़ेगा, और वो दूर तक सोचने का और क्या है, 4 का भी फैक्टर आपको बना सकते हैं। ये आप थोड़ा सा और दूर तक जाइए, और आपको लाना है 60, और ज़रा देखिए कि क्या क्या हो सकता है। तो आपको करना पड़ेगा 12 का फैक्टर आपको करना पड़ेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 कर लो आप, ठीक है। यहाँ 5 है, 5 दूना 10, और 10 छक्का 60 कर लो आप, तो आ सकता है। मतलब 10 और 6, 10 और 6, माइनस माइनस के फैक्टर हैं तो प्लस माइनस का फैक्टर आ जाएगा आपके सामने। +6 और -6, मतलब इसके जो 2 फैक्टर आ रहे हैं, +10 -6। 12 कोफिशिएंट है, डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे। सुनो आगे, अब इसका देखो 8 चौक को 32, मल्टीप्लिकेशन करने पे 32 लाना है, और जो घटा के 7। तो 8 चौक को 32 ही माइनस माइनस का कन्वर्जन है, मतलब प्लस माइनस की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 8 और 4 की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करना पड़ेगा ना 8 को इनसे, लेकिन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो इतना बड़ा नंबर से क्यों करूँ, इसको मैं काट के रेशियो नहीं बना लूँ। तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, मतलब 3 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 3 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, और 6 3 अरे 30, 10 दूनी 20 हो जाएगा ना यार, इसका ये मल्टीप्लाई हो, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ये 20 और ये 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये प्लस का 20, ये माइनस का 12। अब ये देखो 8 तरीके ये 24 हो जाएगा और ये 4 3 12 हो जाएगा। ये प्लस का 24 है, ये माइनस का 12। तो प्लस का 24 तो इससे बड़ा है, इससे ही बड़ा है। माइनस का 12 इससे छोटा है, इसके बराबर है। मतलब कि एक बड़ा एक छोटा हो जा रहा है, तो CND मार के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ज़रा, तो यहाँ पे बात वही आ रही है कि पहले वाले इक्वेशन में कुछ करने की तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, कि मल्टीप्लिकेशन करने में 20 ही लाना है, कि यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है। और जोड़ घटा के 9, तो 5 और 4 आ जाएगा। माइनस प्लस का कन्वर्जन, प्लस के वैल्यू प्लस के वैल्यू 5 चौको 20 आ जाएगा। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 28 दूना 56, मतलब कि 56 मल्टीप्लाइकेशन करके जोड़ घटा के 15, तो 7 बड़े 56 माइनस प्लस की वैल्यू है, तो प्लस का ही वैल्यू आएगा। और 8 सत्ते 56, बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस पे डिवाइड करने की ज़रूरत है, तो इसको आपको डिवाइड कर लीजिए 2 से, क्योंकि यहाँ पे तो क्रॉस करने की जगह नहीं है। तो आप हाँ यहाँ पे भी आप क्रॉस कर दीजिए, यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ 2 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए आपस में। तो 2 वाले का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा बस। और नीचे वाले वैल्यू में 1 का मल्टीप्लाई करने में कुछ फ़ायदा है ही नहीं। 10 इससे ही बड़ा है, इससे बड़ा है, प्लस 8 इसके बराबर है, इससे बड़ा है। मतलब x इज़ ग्रेटर इक्वल देन y। समझ रहे हो कि नहीं बात को? यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो 1 तो है ना, आपस में क्रॉस मार दो। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग दीज मल्टीप्लाई क्रॉस्ड। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, इस वाले में देखिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, चीज़ें कोई लेंदी नहीं है। 8 तरीके 24 लाना है मल्टीप्लाइकेशन करके, और जोड़ घटा के 10 लाना है, तो 8 तरीके 24 लाना है, तो 6 चौको 24 ला लीजिए। 6 4 10 भी होता है, 6 चौको 24 भी होता है। अब ये थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, माइनस प्लस का कन्वर्जन है तो प्लस के फैक्टर, मतलब कि प्लस का 6 और प्लस का 4 डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो नहीं करेंगे ना, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने का टेक्निक जानते हैं। 35 दूना 70 और लाना है 19 जोड़ घटा के। क्या बात है, ये थोड़ा सा टेक्निकली हो गया। तो मारो ना, फैक्टर बनाओ ना, 5 सत्ते 35, 2 पच्चे 10, सत्ते 70। नहीं आ रहा है क्या? तो ये कर लो, 7 दूना 14, 14 पच्चे भी 70 होता है, और 14 5 19 भी होता है। तो क्या बात है, 14 5, ठीक है। लेकिन आप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तो होगा क्या, 14 तियां 42 और 5 तियां 15, इसमें ये 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और ये 4 दूनी 8। 42 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, प्लस 15 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, मतलब y इज ग्रेटर देन x। आपका आंसर समझ में आया क्या? अब ये वाला क्वेश्चन आप जरा देखिए, बहुत जल्दी के साथ देखिए। 15 15 छक्का 90, मतलब 90 लाना है मल्टीप्लिकेशन करके। माइनस प्लस का सिंबल है तो प्लस की ही फैक्टर आएंगे, और जोड़ घटा के 1, तो क्या बात है, 10 9 90, मतलब 10 और 9 आ जाएगा। 10 में से 9 जाए, 1 ही बचेगा, और 10 9 90 भी हो जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई करना बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो बना लो, 5 3 15, 3 और 1 का रेशियो बन गया, बाद में कर लेंगे हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में। यहाँ पे देखिए 12 25 60 और 23 लाना है, तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, 23 लाना है, 23 लाना है, क्या कर सकते हैं, 12 25 60, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कर लो 4 गुणे 3, 5 को 20 3, मतलब कि माइनस प्लस का वैल्यू है तो प्लस का आएगा। तो 5 को 20, हाँ 20 और 3 ला दो, 20 3 भी 60 होता है। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज़ क्या करते हैं? ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं कि ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे मैं इसका फैक्टर, या तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लूँ
और 5 चौको 20 और 20 3 60 भी तो हो जाएगा ना। मतलब किसी भी तरीके से मैं इसका 5 का मल्टीप्लाई 3 में भी कर लूँगा, 5 3 15 चौको 60 भी हो जाएगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मुझे जोड़ घटा के इतना भी तो लाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो 3 वाले का नीचे, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 9। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे कोई दिक्कत ही नहीं है, +60 इससे बड़ा है, +60 इससे बड़ा है, +9 इसके बराबर है, इससे छोटा है। ओहो हो, एक बड़ा एक छोटा, CND मारो, CND मारो, समझ में आया। अब ये देखिए, ये आपके सामने सवाल है। अब ये सवाल देखिए, आपको फैक्टर करने में काफ़ी दिक्कत सामने आ सकती है, लेकिन मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ ये चीज़ें। मतलब मैंने भी ऑलरेडी इसको करा नहीं हुआ है, तो आप देखिए कि मैं इसको कर कैसे रहा हूँ। सिंबल प्लस प्लस का है तो प्लस प्लस का माइनस माइनस का ही फैक्टर आएगा, ये तो आपको दिमाग में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रट जाना चाहिए ये सिंबल, एज सुन एज पॉसिबल यू शुड हैव टू क्रैम्प इट। ओके, तो 11 तिया 33 मतलब 330 लाना है मल्टीप्लीकेशन करके, और जोड़ घटा के 37। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ओहो, क्यों? पर कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कुछ नहीं है। फैक्टर बनाओ ना, 5 का और 6 का। 11 5 55, 55 और 6 आएगा क्या? कोई लॉजिक ही नहीं मिल रहा है। तो 11 छक्का 66, 66 और 5 का प्लस माइनस करने पर 37 तो आ ही नहीं रहा है। 6 का फैक्टर बनाना पड़ेगा आपको, और मतलब कि यहाँ पे 2 और एक और फैक्टर 3 बनाना पड़ेगा। 5 और 10 3 30, तब जाके होगा आपका। तो आप कर लीजिए 10 3 30 और 5 2 10, तो 30 दहा में 300 आ रहा है। नहीं, 1 मिनट, अब रुकिए। 11 3 33, 33 दहा में उतना आ सकता है आपके पास, लेकिन हमें लाना है 37। तो हमें करना पड़ेगा 11 दूना 22, 22 और 15 आ सकता है। मतलब आपका फैक्टर जो आ रहा है 22 और 15 आ रहा है। कैसे? 22 5 37 10 37। ओके, 22 5 27 10 37। तो 11 का मल्टीप्लाई आप कर दिए 22, 2 में 11 में 22 हो गया, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 5 3 15। अब 22 और 15 ये दो फैक्टर आपके सामने निकल के आ गया। अब 36 से कम 36 मल्टीप्लीकेशन करने पे 36, और जोड़ घटा के 12 लाना, ये तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। तो 6 और 6 आ जाएगा वैल्यू, प्लस 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 का वैल्यू है तो माइनस माइनस का आएगा, तो 6 और 6 आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त डिवाइड वाला तो है, तो कोई नहीं, काट के रेशियो बना दो। तो इसको मैं काटूंगा अगर, तो किससे काट दूँ? 15 हो जाएगा, 2 से काट रहा हूँ, और ये 18 हो जाएगा। अब कटेगा क्या? कटेगा। 3 5 15, 3 6 18, मतलब 5 और 6 का रेशियो, क्रॉस मल्टीपल मार दो दोनों को, तो 5 वाला का नीचे, तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 5 6 का 30, ये भी 30। 6 वाला का ऊपर मारो तो 6 2 12, 2 1 6 2 12 13, मतलब 1 3 2 1 3 2, और 6 वाला का इसमें करो तो वो भी 1 3 2। तो ये तो दिखना चाहिए, इतना तो दिखना चाहिए कि 30 इससे भी बड़ा है, इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, मतलब y इज़ ग्रेटर देन x। अब कुछ चीज़ें और भी टेक्निकली और भी चीज़ें होती हैं, मैं उनको बताऊंगा कि उनको कैसे डील करते हैं। अब देखिए, आखिरी सवाल आपके सामने है, और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर देख के डरना नहीं है, डरने जैसा कुछ काम नहीं करना है आपको। 135 लाना है मल्टीप्लीकेशन करके, और जोड़ घटा के 24, तो कुछ नहीं, इसका आप फैक्टर बना लीजिए, या फिर इस सवाल को छोड़िए, मैं एक और सेशन लेके आऊँगा आपके सामने, वो चीज़ें आप करिएगा और सिंपली आपके साथ हो जाएगा। अच्छा, आप ज़रा ये देखिए, अगर ये दोनों अगर सिंबल अगर माइनस माइनस में है, तो आप डायरेक्टली CND मार सकते हैं। और कैसे, वो आप समझिए। जैसे देखिए, अगर इक्वेशन प्लस प्लस में है तो कन्वर्जन माइनस माइनस का हो जाएगा, मतलब ये वाला माइनस। और आपके सामने प्लस और माइनस का इक्वेशन है, तो ये भी माइनस माइनस का हो जाएगा। माइनस 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 का इक्वेशन है आपके सामने, तो आपको मिलेगा वैल्यू प्लस और माइनस का। ये दोनों माइनस माइनस का है, तो ये CND मैं क्यों बोल रहा हूँ वो समझिए। क्योंकि प्लस कंपेयर करेंगे ये बड़ा होगा, ये दोनों से बड़ा होगा, और ये इन दोनों से छोटा ही होगा हमेशा इन केस में। तो ये हमेशा CND मार के चलते हैं यहाँ पे। अगर ये दोनों सिंबल अगर माइनस में है, तो CND आप आँख मूंद के मार के आइए। तो फिलहाल के लिए इतना।
और